पाकिस्तान के अंदर आजकल हजारों की तादाद के अंदर यूएई से कहा जा रहा है कि डिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों? तो क्या हुई? और इस खुद फरेबी के हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो भारत है। सबसे ज्यादा 12 साल जब जो बाइडन जैसे अमेरिका के अंदर सदर थे, इन्होंने बड़ी वॉशिंगटन डीसी के अंदर किस खूबसूरती के साथ रशिया से तेल भी लेते रहे चीमा साहब, और फिर आके वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये लुड़ियां डालते रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। Since mid-April, Shiite religious leaders estimate that thousands of Pakistani Shiites, a community of 35 million, have been facing sectarian violence at home, and they have been suddenly detained and deported. यारो आप हलाल रोजी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज ना करो। आप पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बनाने जा रहे हो तो पाकिस्तान को अपने आप को आगे प्रमोट करो। पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, हम हलाल रोजी कमा रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस, अभी ईरान इसराइल जंग है, इसके अंदर वहाँ पे जिस कंट्री में वो रहते हैं, जिस कंट्री से कमा रहे हैं, वहीं की कंट्री को, उसी कंट्री की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। बताइए, आप गलत नहीं समझते कि पाकिस्तान और यूएई के अंदर फर्क है ना? जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का लॉ और कानून फॉलो करना चाहिए। देखें, ये बात तो सही है, क्या बोलते हैं, अब जैसे यहाँ से पाकिस्तान, उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। फ्रॉड, धोखा। चीमा साहब, अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोर। दूसरी चीज हम लोगों ने ये गेन की कि हम लोगों ने जो आइसोलेट पाकिस्तान हैशटैग चलाया करते थे उनके मीडिया वाले, ऑफ कोर्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट, उसका चकनाचूर कर दिया। तीसरी बात ये कि इंडिया ने जितना डिप्लोमेटिक अपना कैपिटल लगाया हुआ था, और दोस्तों, यूएई और पाकिस्तान के रिलेशन इस समय बहुत ज़्यादा खटास से गुजर रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है। ये लोग सऊदी अरब के साथ बैठे हुए हैं और पैसे यूएई से खाते थे। अब यूएई जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान को देखेगा और पाकिस्तान यूएई के पैसे खाकर भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यूएई में जाकर गंद फैला रहे हैं, तो यूएई कब तक चुप रहने वाला है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने पूरे इस सीज फायर के दौरान सऊदी अरब का नाम लिया, यूएई के ऊपर हमला ना करने की बात कहीं नहीं बोली है, जिसके कारण से यूएई पाकिस्तान के ऊपर भड़का है कि तुम हमारा ही पैसा खाते हो और हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तभी से यूएई ने पाकिस्तान से पैसा वापस मांग लिया तो पाकिस्तानी भी चिढ़ गए थे और इसी कारण से फिर यूएई और पाकिस्तान के संबंध में कड़वाहट आई और अब यूएई पाकिस्तानियों को लात मार मार के भगा रहा है यूएई से। और वैसे भी यूएई वाले पिछली बार, सऊदी अरब वाले भी पिछली बार कई बार पाकिस्तान के अंदर आजकल हजारों की तादाद के अंदर यूएई से कहा जा रहा है कि डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी ईरान इसराइल जो वार चल रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पाकिस्तानी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कानून को ब्रेक किया जाता है। और आपको तो ये पहले से ही पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी बेगिंग भी करते हैं, वहाँ से लोन लेके भी भाग जाते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस होते हैं, वहाँ पे लोगों से लड़ते झगड़ते भी है, थोड़ा सा दिमाग भी पाकिस्तानियों का गर्म होता है। ये बड़े मामलात हैं। क्या समझते हैं जो आजकल हज़ारों में पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी आप वजह क्या समझते हैं और जो वजूहत हैं इसका हल क्या है? देखिए तो अस्सलाम वालेकुम। बाकी वहाँ पे आगे पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर चोरी डकैती यहाँ से वहाँ पे की जा रही होती है, या तो वहाँ पे लोन लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आप हलाल रोजी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करो। आप पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बनाने जा रहे हो तो पाकिस्तान को अपने आप को आगे प्रमोट करो। पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, हम हलाल रोजी कमा रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस, अभी ईरान इसराइल जंग है, इसके अंदर वहाँ पे जिस कंट्री में वो रहते हैं, जिस कंट्री से कमा रहे हैं, वहीं की कंट्री को, उसी कंट्री की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। बताइए, आप गलत नहीं समझते कि पाकिस्तान और यूएई के अंदर फर्क है ना? जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का लॉ और कानून फॉलो करना चाहिए। देखें, ये बात तो सही है, क्या बोलते हैं, अब जैसे यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दुबई के अंदर, वहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करते हैं? वहाँ पे जाके अभी जो ईरान इसराइल जो वार हो रही है, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है, जब आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है ना, कि आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह कमाई कर सकें। अपने काम को फोकस करने के बजाय पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि भाई आप जिस मुल्क में काम करो उधर के रूल ये हैं। आप वहाँ पे, आप पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में फिर जो वॉर के बारे में, आप वहाँ पे जब रूल है कि आप ये ब्रेक ना करें, फिर आप क्यों कर रहे हो वहाँ पे ब्रेक?
आप क्या समझते हैं वहाँ पे इंडियंस भी बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं, लाखों में पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता, वो डिपोर्ट नहीं होते, इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा कम वो मुलविस है, इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? लिटरेसी रेट है या क्या वजह? उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। फ्रॉड, धोखा। चीमा साहब अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, ये लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोरियां करते हैं, जहां जाते हैं धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। चीमा साहब अब तो खैर गेम बहुत आगे आ चुकी। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि बुनियानुल मरसूस, तो चीमा साहब आपने देखा है कि एक साल में, जरा मैं उसकी बताना चाहूंगा, आज उसको भी सम अप करना चाहूंगा। जंग से निकल के दुनिया की तीसरी जंग को रुकवाने का सफर। मेरा दिल करता है ये किताब लिखो इसके ऊपर चीमा साहब, और उसका उन्वान यही हो, बुनियानुल मरसूस से निकल के दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रुकवाना। अर्ज ये करना चाहूंगा, ये जो खासकर बच्चे हैं बीजेपी के और ये हमारे जो कुछ हमारा अपने बच्चे भगौड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी जरा अगला फिक्र मेरा गौर से सुने। 195, 190 या 195 कंट्री दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, लेकिन एक कंट्री एक ऐसा है जिसके पास आज सलाहियत मौजूद है कि रियाज भी उसके साथ है, उस पर एतमाद कर रहा है, सऊदी अरेबिया। तेहरान भी साथ है, बीजिंग भी साथ है, और वाशिंगटन डीसी भी साथ है। कोई ऐसा 190-95 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद हो। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। इनको पसंद नहीं आना, ये तो लगे रहते ना स्वाय गाना। देखिए चीमा साहब, जब बच्चा हार रहा होता है ना, बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा होता है, वो थुक्का सट्टा करना, कोई थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ तो मार रहे, थक गया। जो पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं यूएई से, इसकी आप वजूहत क्या समझते हैं और उसका मसाइल का हल क्या है, और पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इस तरह के काम क्यों करते हैं कि वहाँ से उन्हें डिपोर्ट होने का सामना करना पड़ता है? ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम जो है डुबो रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो यूएई वाले कर रहे हैं उनके साथ देखें, जो बेचारा मेहनत कश है वो भी बेचारा पिसा है। हाँ, देखें वहाँ पे आप देखें, ये बहुत बड़ी आपने बात की है कि वहाँ पे उनकी वजह से और लोगों को प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे अगर कोई दिख रहा होगा ना, कोई गफूर है, कोई शकूर है, कोई अब्दुल्ला है, मतलब तरह तरह के लोग हैं। यहाँ पे आप किसी को पहचानते नाम की वजह से, जब बाहर कोई चला जाता है ना, वहाँ पे होते पाकिस्तानी, वहाँ पे कोई आपको अपनी नाम से नहीं पहचानते, वहाँ पे वो देखे वो पाकिस्तानी जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी जा रहे हैं। ये बड़ी वजूहत होती है, एक की वजह से सबको प्रॉब्लम करना पड़ता है। ऐसे ही यही वजह है ना, सारी वजह यही है भाई। उसके साथ जो है ना, देखे वो जो मेहनत कश हैं, जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो भी पिस रहे हैं, उनके साथ साथ उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरे अपने 4 जानने वाले तो उनको बेचारों को डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, दुबई से उनको भगा दिया। उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे जो है ना, वो जबकि वो बेचारे 3-3 साल 4-4 साल से मुकीम थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कर रहे थे,